भैया, क्या आपको लगता है कि डिजिटल पेमेंट करना बहुत कठिन है? आज सुनिए कि भीम एप्लीकेशन सबसे इजीएस्ट प्रोसेस है डिजिटल पेमेंट करने का। देखिए कैसे करते हैं, सीख लीजिए आज। 2 सेकंड में पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए पहले एक दिन आपको कुछ काम करना पड़ेगा। सीख लीजिए कैसे करना है। पहले आपको आपका मोबाइल नंबर आपका बैंक से लिंक करना पड़ेगा। ये आप 2 तरीके से कर सकते हैं। एक आप एटीएम जाकर भी कर सकते हैं और आप बैंक जाकर भी कर सकते हैं। इसके लिए सिर्फ 30 सेकंड समय लगता है। मोबाइल नंबर बैंक से लिंक होने के बाद आप सीधा घर चले आइए और आपका स्मार्टफोन लेके नेट ऑन करके ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। पहले आप प्ले स्टोर पे जाइए और यहाँ टाइप करिए भीम, BHIM भीम, और ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। जब आप आपका मोबाइल पे भीम एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हैं तो आपको ये एप्लीकेशन संबंध जानने का हक है। तो जान लीजिए ये एप्लीकेशन है क्या। भीम एप्लीकेशन इंडियन गवर्नमेंट द्वारा बनाया हुआ एक एप्लीकेशन है और इसके ज़रिए आप किसी को भी पैसा दे सकते हैं और किसी से भी पैसा ले सकते हैं। अगर आप किसी को पैसा दे तब वो पैसा डायरेक्ट उसका बैंक खाते में ऐड होगा, और अगर कोई आपको पैसा भेजे तो वो डायरेक्ट आपका बैंक अकाउंट में जमा होगा। ये सेवा आपको 24/7 मिलेगा, मतलब इसमें कोई टाइम का रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप जब चाहे तब पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और सबसे मज़े का बात यह है कि इसके ज़रिए आप QR कोड स्कैन करके पैसा भेज सकते हैं। मतलब आपको कैमरा ऑन करना पड़ेगा और एक QR कोड का पिक्चर स्कैन करना पड़ेगा, बस हो गया ट्रांसफ़र। ये सबसे इजीएस्ट प्रोसेस है पैसा ट्रांसफ़र करने का। नेक्स्ट करिए। अब ये आपसे पूछ रहे हैं कि ये सर्विस एक्सेस करने के लिए UPI आपसे SMS द्वारा वेरीफाई करेगा कि आपका फ़ोन कौन सा लोकेशन पे है। तो इसके लिए आपको नीचे लेट्स गेट स्टार्टेड में क्लिक करना पड़ेगा। अभी मोबाइल वेरिफिकेशन के लिए आपको सिम सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा है। ये सिम जो आपका UPI से कनेक्ट हो जाएगी। ये ध्यान रखिए कि आप उसी सिम सिलेक्ट करिए जिस सिम का नंबर आप आपका बैंक से कनेक्ट किया है, लिंक किया है, और उसके बाद नेक्स्ट करिए। आप जो सिम सिलेक्ट किए उसी सिम से अभी ऑटोमेटिक एक SMS चला जाएगा और इसके लिए आपको 1.5 रुपीज़ कट जाएगा और UPI इस मोबाइल को वेरीफाइड कर लेगा। अभी आपसे रजिस्टर पासकोड मांग रहा है। ये रजिस्टर पासकोड है एक एक्स्ट्रा पासवर्ड। मतलब अगर आप किसी को आपका मोबाइल दे दे और उसका पैटर्न और पिन भी बोल दे, तब भी वो आपका मोबाइल से कहीं पर भी ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएगी। इसीलिए इस एक्स्ट्रा पासवर्ड, ये पासवर्ड सिर्फ इस भीम ऐप को खोलने के लिए ही आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप 4 संख्या का पासवर्ड देके कंफर्म करिए, उसके बाद नेक्स्ट करिए। अभी आपको बैंक सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा है। आप आपका मोबाइल नंबर जिस बैंक से लिंक किए उसी बैंक यहाँ पर सिलेक्ट करिए। देखिए लिस्ट में बहुत सारे बैंक का नाम दिया हुआ है, इसमें से आप आपका बैंक का सिलेक्ट करिए और उसके बाद ऑटोमेटिक आपका बैंक का डिटेल्स आ जाएगा। देखिए ऊपर में ट्रांसफ़र मनी, सेंड रिक्वेस्ट, स्कैन एंड पे, और नीचे माई इन्फॉर्मेशन, ट्रांजैक्शन प्रोफाइल, बैंक अकाउंट। चलिए एक एक करके देखते हैं। तो पहले ट्रांजैक्शन में जाते हैं। देखिए यहाँ पर 2 ऑप्शन है, एक ऑल ट्रांजैक्शन और एक पेंडिंग। ऑल ट्रांजैक्शन पे आप सभी ट्रांजैक्शन दे सकते हैं और पेंडिंग में अगर कोई ट्रांजैक्शन पेंडिंग हुआ रहे तो वो आप दे सकते हैं। अभी प्रोफाइल पे जाते हैं। देखिए ऊपर एक इमेज है, इसको बोलते हैं QR कोड। ये QR कोड से पैसा ट्रांसफ़र करना बहुत इजी है। मानिए आप किसी को आपको पैसा देना है तो वो आपका QR कोड कैसे स्कैन करेगा। देखिए ये कोड जो है ये आप प्रिंट करके आपका दुकान के सामने लगा दीजिए और वो उसका भीम ऐप से कैमरा ऑन करके इसको स्कैन करेगा और उसके बाद जितना अमाउंट है वो दे के सबमिट करेगा, तो डायरेक्ट आपका अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो ये बहुत इजी प्रोसेस है और 2 सेकंड में होता है। ये QR कोड का इमेज आप
प्रिंट करने के लिए तो डाउनलोड करना पड़ेगा। तो डाउनलोड करने के लिए नीचे देखिए डाउनलोड ऑप्शन है, वहाँ पर क्लिक करिए तो ये पिक्चर होके आपका मोबाइल पे सेव हो जाएगा। तो तब आप ये प्रिंट कर सकते हैं। अभी ये QR कोड के नीचे देखिए एक मोबाइल नंबर देने के बाद @UPI लिखा हुआ है। ये है आपका पेमेंट एड्रेस। ये नंबर के साथ @UPI ये ऑटोमेटिक बन जाता है, UPI बना देता है इसको। आप जिस नंबर के साथ UPI को लिंक किया है उसी नंबर से के साथ @UPI लगाकर ये ऑटोमेटिक बन जाता है। और आप आपका नाम से भी पेमेंट एड्रेस बना सकते हैं, इसीलिए आपको नीचे ऐड पेमेंट एड्रेस पर जाना पड़ेगा। यहाँ जाइए, उसके बाद आपका मनपसंद पेमेंट एड्रेस चूज़ कीजिए, उसके बाद कन्फर्म करिए, उसके बाद आपका दोनों पेमेंट एड्रेस हो जाएगा। अभी आप किसी को भी प्राइमरी कर सकते हैं। अभी बैंक अकाउंट में जाते हैं। देखिए यहाँ पर आपका बैंक अकाउंट शो कर रहा है और नीचे सेट UPI पिन ऑप्शन है। ये UPI पिन ही है आपका सीक्रेट पिन, ये किसी को मत बोलिएगा। और ये पिन से ही आप किसी को मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। क्योंकि देखिए हम सेंड में जाते हैं, देखिए यहाँ पर एक मैसेज दिया है, UPI पिन इज़ नॉट सेट फॉर योर अकाउंट, प्लीज़ सेट UPI पिन टू प्रोसीड फर्दर। मतलब आपको किसी को मनी सेंड करने के लिए UPI पिन सेट करना ही है। तो चलिए UPI पिन पहले सेट कर लेते हैं। UPI पिन सेट करने के लिए आपको आपका डेबिट कार्ड का लास्ट 6 डिजिट एंटर करना है और नीचे मंथ का 2 डिजिट और ईयर का 2 डिजिट दे के एंटर करना है। उसके बाद आपका मोबाइल पे एक OTP SMS आएगा और वो OTP ऑटोमेटिक आपका एप्लीकेशन में सेट हो जाएगा। उसके बाद आप आपका UPI पिन 2 बार लिखिए, उसके बाद आप एंटर करिए। आपका UPI पिन सेट हो गया है। अभी आप फिर बैंक अकाउंट्स में जाइए और देखिए वहाँ पर 2 ऑप्शन है, एक रीसेट UPI पिन और एक चेंज UPI पिन। ये रीसेट और चेंज आप अभी कर सकते हैं। और नीचे देखिए लिखा हुआ है रिक्वेस्ट बैलेंस। बैलेंस अपडेट करने के लिए आपको यहाँ क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद आपको फिर उस UPI पिन देना पड़ेगा। दीजिए, देखिए आपका बैलेंस अपडेट हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने मुझे आज इतना समय दिया। आप चाहे तो मैं हर वक्त आपके लिए ऐसा वीडियो बनाता रहूँगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ पर लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए।